हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 11 से 20 मई की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग। फिर सिंगल्स के लिए बीच में हम देखेंगे मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एरीज। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 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 लास्ट टेम्परेंस। तो एरीज, आप हील कर रहे हैं, सिचुएशन में हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं पे आप पॉजिटिव हैं इस सिचुएशन को लेकर के। अगर सेपरेशन है या इश्यूज चल रहे हैं, आपके मन में अभी भी है कि शायद एंजल डिवाइन या ओवर द टाइम हील करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप बहुत अट्रैक्टेड हैं पर्सन की तरफ। ये फायर साइन का ही कार्ड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है दैट। अगर तो आप सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स को, डिवाइन को, कि चलो देखते हैं। यस, मैं ये चाहता हूँ, पर मैं पेशेंट हूँ, मैं वेट करूँगा, लेट्स सी क्या होता है। एक सरेंडरिंग वाले मोड में है। जजमेंट देखिए ऊपर वाले पे छोड़ते हुए, समझने की कोशिश करते हुए कि क्या आपके लिए सही है, क्या पर्पस है, क्या सही करना चाहिए आपको। इन चीज़ों पे आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में आपका 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने पहले हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आप हील कर रहे हो, लेकिन आप अभी भी पॉजिटिव हो। रिकन्सिलिएशन की चाहत अभी भी है, लेकिन आप सरेंडर मोड में हो एक तरह से, कि चलो देखते हैं। मैं चाहता हूँ ये चीज़ें यूनिवर्स कब तक पूरी करती हैं, मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मैं वेट करना चाहता हूँ, हील करना चाहता हूँ। इस तरह की एनर्जी में है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, डबल स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस है जिसके कारण आप लोगों के बीच इश्यूज़ है। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज वाला रोमांस है, तो आप वर्क करना चाहते हो इस सिचुएशन पे, लेकिन पेशेंस हो, स्लो जाना चाहते हो। मैं नहीं देख रही हूँ आप डेस्परेट हो अब कि नहीं मुझे चेज़ करनी है, भागनी है, ऐसे नहीं है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। तो एरीज, मैं जो देख पा रही हूँ कि ये पर्सन प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं चीज़ों को। ये दिखा रहे हैं ये काफ़ी बिजी हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है इनके लाइफ में, लेकिन ये आप स्टक हैं। ये रियल फीलिंग्स अपनी दबा के, छुपा के रख रहे हैं। स्ट्रेस हैं जो भी हुआ। ये चाहते हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप, पर प्रैक्टिकल, लॉजिकल होके रखना चाहते हैं चीज़ों को। स्टक है आप में कहीं पे 6 ऑफ पेंटिकल। इक्वल एफर्ट, इक्वल एफर्ट्स वाले ये पर्सन नहीं है, लेकिन खोना नहीं चाहते आपको। लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये दिखा रहे हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है या इनको कुछ होता नहीं है। होता है, पेन में है, हर्ट में है, लेकिन सब कुछ हिडन रखे हुए हैं, सब कुछ चुपचाप अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा है। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली पर्सन स्टक हैं जो मैं देख पा रही हूँ। भले वो उन जो भी शो करें आपके साथ बिताए हुए दिन, फोटोज़, वीडियोज़ या कुछ गाने अगर आपने सुने थे, तो वो 10 ऑफ कप्स के साथ देख याद करते हुए, मिस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में तो इनको ड्रीम्स भी आते हैं, आपके सपने जो देखते हैं, ड्रीम्स भी आते हैं आपके। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। देखिए, आपकी कम्युनिकेशन होगी, लेकिन ये कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट नहीं है। अगर ऑन एंड ऑफ चल रही है, ऐसी ही चलेगी, ऑन एंड ऑफ। पर्सन नॉन कमिटल पर्सन से डील कर रही है, एक्शन होगी, सडन मैसेज, सडन कम्युनिकेशन हो सकती है, ऑन एंड ऑफ या बैक एंड फोर्थ, इस तरह की सिचुएशन चलेगी। इसमें पर्सन अट्रैक्टेड तो बहुत है, पर कमिट नहीं करने, कमिटमेंट इश्यूज है, या मेच्योरिटी आपके लेवल की नहीं है। तो बहुत बड़ा कुछ एक्सपेक्ट ना करें इस रिलेशनशिप से अभी के लिए एटलीस्ट। और एक्शन लेते हुए नहीं दिख रही हूँ, बट इनकन्सिस्टेंट रहेंगे या नॉन कमिटल जेस्चर ही इनका रहेगा। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, और हाँ, और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में आपने पहले भी इनका कोई झूठ वूठ पकड़ा है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं आउटकम। तो ऑन एंड ऑफ, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, मतलब कभी है कभी नहीं है। बैक एंड फोर्थ तो हुआ, कंसिस्टेंट होना, इनकन्सिस्टेंट मतलब बैक एंड फोर्थ नहीं होना, इनकन्सिस्टेंट कम्युनिकेशन या ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन रियल वर्ड है। चलिए देखते हैं। और अगर बातचीत होगी भी तो नॉन कमिटल रवैया रहेगा। हाँ, चलिए एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। एम्परर, आप अपने पावर में दिख रहे हैं, ये आप ही की कार्ड है। आपको है कि अब मैं सब कुछ समझता हूँ, अब मैं कुछ समझता हूँ। 10 ऑफ कप, 4 ऑफ कप कि इस रिलेशनशिप में मैं जो खुशी ढूंढ रहा हूँ वो नहीं है। कहीं पे आपको ये रियलाइज़ हो रही है, आप डिसअपॉइंटेड, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। आप हैप्पी रहना चाहेंगे, खुश रहना चाहेंगे, या तो पर्सन के बगैर या पर्सन के साथ, लेकिन वो कमिटल एनर्जी होनी चाहिए। अगर आप नाखुश हैं रिलेशनशिप में तो आपको लगेगा मैं सिंगल ही ठीक हूँ। आप लोग अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और एक नाखुश मैरिज में हैं तो आप तलाक, सेपरेशन का भी सोच सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है कि बस मैं अपनी हैप्पीनेस पे फोकस रखता हूँ। अगर मिलती है मुझे पर्सन के साथ तो मैं वेल एंड गुड, मैं हैप्पी हूँ। नहीं मिलती है तो मुझे इससे अलग होना है, या मैं अब इस पे वर्क नहीं करना चाहूँगा। इस तरह की है एनर्जीज। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। आपको लगेगा आपने बहुत बर्दाश्त कर ली, अब नहीं करना है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। एरीज के पर्सन की तरफ से मैसेजेस। आई नो आई मेस्ड अप अ रिलेशनशिप। तो पर्सन को कहीं पे पता है कि उन्होंने ही इस रिलेशनशिप को मेसअप किया है, मतलब उनके तरफ से गलतियाँ हुई हैं। उनको लगता है आप सम कुछ बेटर डिज़र्व करते हैं, वो सही इंसान नहीं है आपके लिए। यू डिज़र्व समथिंग बेटर, मतलब उनमें खामियां हैं, उनमें कुछ इश्यूज़ हैं। कुछ केसेस में वो कुछ आपके बार बार कंप्लेनिंग नेचर से भी फेड अप हो गए कि शिकायत जो शायद आप करते थे या शो केयर करने जो भी है, उस चीज़ से भी वो परेशान दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट, कंप्लेनिंग नेचर की वजह से। चलिए देखते हैं सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहा है। वाह, ऑनलाइन कनेक्शन, बहुत सारा अटेंशन इस पर्सन को, पॉपुलर हो सकते हैं, कुछ केसेस में स्टार हो सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स ग्रुप में पॉपुलर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनको अटेंशन मिलता है। काफ़ी गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सन है ये। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं। आप ही के तरह ये फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके ऊपर इनकी नज़र जाए, अट्रैक्शन हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है ट्रूथ, क्लैरिटी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ये देखिए गॉड्स हैंड है, इसमें भगवान का हाथ है, मतलब वो यूनिवर्स का हैंड है इस कार्ड में। ये डिस्टिंट थी आपकी लाइफ में आने के लिए, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कहीं पे ये इनका आना आपके लाइफ में निश्चिंत था। ये ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई दूसरा सिचुएशन कट करके या सेपरेट होकर के ये आपके तरफ आ रहे हैं।
एक विक्टोरियस सिचुएशन के लिए जो भी इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, इनकी इंटेंशन में कोई गलत नहीं है, कोई गलत भावना नहीं है, कुछ मैनिपुलेशन नहीं है, एक सही सादा इंटेंशन के साथ आ रहे हैं एक रिलेशनशिप के लिए, और आगे जो चल के होगा वो ऑनेस्टली ये करना चाहेंगे इसके लिए। लेकिन कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई एडिक्शन इश्यूज, नशे या ऑब्सेसिव नेचर के पर्सन हो सकते हैं जो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या कोई भी पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये पर्सन की कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हो सकते हैं, कुछ केसेस में ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या आपके वेल्थ, पैसा देख के आ रहे हैं आपकी तरफ, ये भी हो सकता है। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।